नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज और मैं हूं कविता। पेश है इस समय के खास समाचार। साल 2025 के इस आखिरी दिन हरियाणा की तरक्की, सुशासन और न्याय की ऐसी खबरें आ रही हैं जो प्रदेश की तस्वीर बदल देंगी। जहां एक ओर सरकार ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर मुहर लगा दी है, वहीं गुरुग्राम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार का ऐतिहासिक रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। साथ ही हरियाणा पुलिस और न्याय प्रणाली ने अपराध के खिलाफ एक ऐसी जीत हासिल की है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। बुलेटिन की सबसे बड़ी और पहली खबर हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले क्रांतिकारी बदलाव से जुड़ी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने 4016 करोड़ रुपए के भारी भरकम टेंडर को मंजूरी दे दी है। इस निवेश का एक बड़ा हिस्सा प्रदेश की बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने में खर्च होगा। दक्षिण और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगमों के तहत नए सब स्टेशन बनाए जाएंगे और पुराने ग्रिड्स को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे न केवल शहरों बल्कि गांव में भी निर्बाध बिजली मिलेगी। विशेष रूप से गुरुग्राम के लिए स्मार्ट ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम की योजना बनाई गई है, जो बिजली कटौती की समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत सड़कों को चौड़ा करने और पंचकूला में आधुनिक पुलों के निर्माण को भी हरी झंडी मिली है। ये प्रोजेक्ट्स न केवल प्रदेश की कनेक्टिविटी सुधारेंगे बल्कि आने वाले समय में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगे। अगली खबर विकास के रिपोर्ट कार्ड से जुड़ी है। गुरुग्राम में आयोजित विकसित गुरुग्राम महारैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष को कड़ा जवाब देते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि उनकी सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र के 217 वादों में से 54 अहम वादे रिकॉर्ड समय में पूरे कर लिए हैं। इस महारैली के दौरान सीएम ने करीब 114 करोड़ रुपए की नई विकास परियोजनाओं का तोहफा भी जनता को दिया, जिसमें सदर बाजार में मल्टी लेवल पार्किंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर काम कर रही है, जहां क्षेत्रवाद और जातिवाद के बजाय केवल योग्यता और विकास को प्राथमिकता दी जाती है। प्रदूषण को एक बड़ी चुनौती बताते हुए उन्होंने शहर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और आधुनिक कचरा प्रबंधन तकनीकों पर भी विस्तार से बात की। विधायक महोदय ने ये मांग पत्र मेरे सामने रखा है। इन्होंने कहा है कि गुरुग्राम पुलिस लाइन के निकट स्थित गौशाला मैदान में नए विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाए। साथियों, मैं इसकी घोषणा करता हूं, नए विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा, जिसके ऊपर 4 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत आएगी। नेहरू स्टेडियम में पुराने खेल हॉस्टल के स्थान पर नए खेल हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। गुरुग्राम में 30 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर वो भी शुरू करवाए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और इसी प्रकार सिविल हॉस्पिटल का निर्माण, ये कार्य जल्दी शुरू करवाया जाएगा ताकि हमारे गुरुग्राम के लोगों को उसका लाभ मिले। वजीराबाद में सीपीएससी का दर्जा बढ़ा करके 50 बिस्तरी अस्पताल बनाया जाए। मैं विधायक जी से कहना चाहूंगा कि आप वहां पर हमें भूमि उपलब्ध कराइए। भूमि उपलब्ध होगी तो हम उसको 50 बेड का अस्पताल बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। वजीराबाद गांव में एक मैत्री वन बनाया जाए। मैं वजीराबाद गांव में बन रहे मैत्री वन को शीघ्र पूरा करवाने का भी ये करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, आपने खाटू धाम बनाने के लिए एक धार्मिक संस्था द्वारा प्लाट देने की बात कही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा और सोसाइटी से भी, जो हमारी संस्था है, उससे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप उसको अप्लाई कीजिए। नियमानुसार हम खाटू धाम के लिए एक प्लाट देने का भी यहाँ काम करेंगे। सेक्टर 29 में जो विधायक जी ने कहा है कि सिटी बस टर्मिनल बनाया जाए, उसको भी बनाया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, इसी प्रकार पुराना बस अड्डे के शिफ्ट होने उपरांत वहां पर सिटी बस सेवा हेतु बस डिपो, टर्मिनल, अन्य सुविधाएं की बात विधायक जी ने कही है, ये सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सेक्टर 23 में बायो डाइवर्सिटी पार्क
में लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाए, वहां पर एक लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर तथा मां शीतला के नाम पर गेट बनाए जाएं। इनके दोनों गुरु द्रोणाचार्य और मां शीतला के नाम पर गेट बनाए जाएंगे, इसके लिए मैं आज घोषणा करता हूं। साथियों, राजेंद्र पार्क एरिया जो शमशान घाट की बात कही है, वहां पर जगह देख करके एक शमशान घाट का निर्माण भी वहां कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। कमला नेहरू पार्क तथा कमान सराय के एरिया के लिए कमला नेहरू पार्क में एक सामुदायिक केंद्र बनाने की बात विधायक जी ने की है, वहां पर एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। सिलोखरा में सामुदायिक केंद्र का निर्माण वहां पर कराया जाए, वहां पर भी सिलोखरा के अंदर भूमि विधायक जी उपलब्ध कराएंगे, भूमि उपलब्धता पर वहां पर भी एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। सदर बाजार की को सभी मूलभूत सुविधाएं सहित स्मार्ट बाजार की तर्ज पर विकसित किया जाए। जो सदर बाजार है, इसकी मूलभूत सुविधाओं के साथ इसको स्मार्ट बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। 100 किलोमीटर से अधिक की स्मार्ट रोड का कार्य वो किया जाए, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं कि उसको भी स्मार्ट रोड के रूप में उसके ऊपर जल्दी काम शुरू किया जाएगा। साथियों, मैं गुरुग्राम के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपया और दे करके जाता हूं। हमारे विधायक सोना और हमारे विधायिका पटौदी, इन्होंने कहा है कि मैं रिलीज घोषणा करते 5-5 करोड़ की, इनको भी हम देने का काम करते हैं। आज की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर हमारी सुरक्षा और न्याय प्रणाली से है। हरियाणा में सजा दिलाने की दर यानी कन्विक्शन रेट में 3 गुना की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। गृह विभाग के आंकड़ों के अनुसार नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते राज्य में सजा की दर अब 72% तक पहुंच गई है, जो पहले मात्र 24% हुआ करती थी। ये अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा करने की दिशा में बड़ी सफलता है। साथ ही हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सामुदायिक सेवा दिशा निर्देश 2025 को लागू किया है। इसके तहत छोटे अपराधियों के लिए जेल भेजने की बजाय अपराधियों से पौधारोपण, रक्तदान या सार्वजनिक स्थलों की सफाई जैसी 17 प्रकार की सामाजिक सेवा करवाई जाएंगी, जिससे जेलों का बोझ कम होगा और अपराधियों के सुधार की गुंजाइश बढ़ेगी। फॉरेंसिक जांच में 99% तक की सफलता दर ने हरियाणा को न्याय के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बना दिया है। हमें उम्मीद है कि आज की ये जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। आपसे विशेष अनुरोध है कि हरियाणा आज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि इन विकास कार्यों और कड़े कानूनों पर आपका क्या नजरिया है। आप ये न्यूज़ कहां से देख रहे हैं? अपने गांव या शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके विचार हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। धन्यवाद।